सब्सक्राइब कीजिए बिहार दर्पण न्यूज चैनल को और पाइए अपने शहर की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं हूं धीरज झा और आप देख रहे हैं बिहार दर्पण न्यूज। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता दल राष्ट्रवादी के प्रत्याशी नीतीश कुमार ने किया दावा, उनकी सरकार आई तो बेरोजगारी खत्म कर युवाओं को टेक्निकल शिक्षा उपलब्ध करा आत्मनिर्भर बनाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो बेरोजगारी खत्म करने के लिए वह युवाओं को टेक्निकल शिक्षा उपलब्ध कराकर उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे, ना कि वो सरकारी नौकरी के पीछे भगाएंगे। देखिए और क्या कुछ कहा उन्होंने। विधानसभा से खड़े हो रहे हैं तो वही वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो आपका लिए चुनाव जितना रहा कितनी मुश्किल लग रही है? देखिए, चुनौती कुछ नहीं है। जिस भी पार्टी के अगर कोई भी विधायक बनता है तो कहीं ना कहीं युवा की ताकत की बदौलत बनती है और युवा की क्षमता यहाँ अपार है। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा युवा भी वोटर हैं और युवाओं को जीतने के लिए इस बार क्योंकि वर्षों से उनको मौका मिलते आ रहा है, उनके पिताजी रहे हैं विधायक, अपने भी विधायक रहे हैं, 30 साल उन्हें एक ही परिवार को मौका दिया है और जनता ट्राई हो गए हैं। इस बार युवा, नौजवान साथियों, माताओं, बुजुर्गों सबों ने इस बार परिवर्तन की लहर बह चुकी है और इस बार बांकीपुर विधानसभा में परिवर्तन होकर रहेगा और नया चेहरा को मौका देने का काम करेंगे वहाँ के जनता से। युवा की बात किया जाए तो हमेशा युवा को शीर्ष नेतृत्व पे सवाल उठाया जा रहा है, लोजपा से लेकर महागठबंधन तक। तो आप पे जनता कैसे भरोसा करे? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भी युवा प्रत्याशी हूँ। मेरी उम्र मात्र 29 साल है और मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और मेरी ये कामना थी कि अगर मेरी पार्टी रजिस्ट्रेशन होती तो सबसे ज़्यादा युवा का टिकट देने के काम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के दबाव में हमें पार्टी का बार नाम चेंज किया गया, जिसके कारण हमारी पार्टी रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है। प्रक्रिया फाइनल प्रक्रिया में, इसलिए मजबूरन हमें किसी पार्टी का दामन साथ लेना पड़ा और मैं उस पार्टी से अपना प्रत्याशी के रूप में बांकीपुर से नामांकन किया हूं और मैं युवाओं के लिए ही किया हूं, क्योंकि युवाओं की चाहत पर ही हमने अपना नामांकन किया है और युवा मुझे पूरा भरोसा दिलाए हैं कि इस बार जीत हमारी होगी। युवा प्रत्याशी की बात करते हैं तो युवा का सबसे बड़ा मुद्दा है कि बेरोजगारी। तो आपकी सरकार आती है तो आपका क्या है कि उनका बेरोजगारी का मुद्दा ख़त्म हो सके? सबसे पहले युवाओं को तो टेक्निकल एजुकेशन देंगे, जो जितनी शिक्षा है उनके अनुसार उनको टेक्निकल योग बनाएंगे ताकि वो आत्मनिर्भर बने, ना कि सिर्फ सरकारी नौकरी पर ही रहें। सरकारी नौकरी जो भी रहेगी उसमें समय सीमा लागू करने का काम करेंगे, जो एक निश्चित मापदंड आएगी। चाहे किसी की भी सरकार बनेगी, विधायक होने के नाते हम उस विधानसभा में आवाज़ उठाने का काम करेंगे कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया का एक मापदंड शेड्यूल हो, जो निश्चित समय पे भर्ती प्रक्रिया से निश्चित 6 महीना के अंदर पूरा करने का कमिटमेंट करेंगे। बांकीपुर विधानसभा की बात करें तो एक युवा प्रत्याशी जो महिला है पुष्पम प्रिया भी खड़ी हो रही हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। उस इसी बिहार की बेटी है, उनका भी अपना फर्ज है, वो अपना वादा अपने मुद्दे लेके आएंगे, हम अपने भूमिका लेके आएंगे। इस कोरोना काल में आप लोगों ने सुना भी होगा, मीडिया के माध्यम से भी हम लोग कोरोना काल में एक अपना परचम लहराया है। ये सिर्फ बांकीपुर विधानसभा नहीं, मैं बताना चाहता हूँ पटना के हर विधानसभा छोड़िए, बिहार के कई जिलों में हम लोगों ने अपना योगदान दिया है इस बार में और कोरोना के काल में। आपको नहीं लगता है कि जहां बांकीपुर में सब खड़े हो रहे हैं तो उनका एक राजनीतिक पहचान है और या तो परिवार से बिलोंग करते हैं? आप बिल्कुल यहाँ पे नए हैं तो उनके टक्कर में अनुभव से आप कम है? देखिए, राजनीतिक में तो जो प्रत्याशी उनका नाम लेना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो भी उम्मीदवार है कहीं ना कहीं उनके पिता के माध्यम से या कहीं ना कहीं मलाई मार के बैठे हुए हैं, वो जनता को दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं और बगलाना चाह रहे हैं। आप जिसका नाम ले रहे थे, जो महिला प्रत्याशी है, उनके पिताजी भी एमएलसी जदयू के प्रत्याशी रहे हैं, जीते हुए एमएलसी रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार का मलाई खाए हुए हैं और नौजवानों को झूठे सपना दिखाकर बगलाने का काम कर रहे हैं। अभी उनका चल रहा है कि 87 लाख नौकरियां देने के काम करेंगे। सिर्फ कहने से नहीं हो जाता है, कर दिखाना होता है। उनके पास कोई विजन नहीं है, सिर्फ फेसबुक, ट्विटर। आज किसी प्रत्याशी कोई जनता अगर मिलना चाहे तो समझिए कि चांद पर पहुंचने के बराबर है। नहीं तो कोई ऐसा प्रतिनिधि है जो कह दे कि डायरेक्ट हमें मैडम से बात होती है, ऐसा नहीं। लेकिन हम लोग का 24 घंटा, चाहे वो ज़मीनी स्तर का नेता हो या छात्र हो, बूढ़ा बुजुर्ग, कहीं भी 24 घंटा कॉल करते हैं, हम उन्हें रिप्लाई देते हैं। वो अपने आप को नेता साबित करना चाहते हैं, अपने आप को बिहार की बेटी बनाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि नेता नहीं, बेटा नहीं, इस बार सेवक चुनिए और मैं सेवा करते आया हूँ, सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है।
ज़मीनी स्तर की बात करें तो बांकीपुर विधायक का जनता का ये शिकायत रहती है कि एक सिर्फ विधायक वोट मांगने आते हैं, जैसे ही वो वोट जीत जाते हैं तो वो ईद का चांद हो जाते हैं। तो आपसे भी क्या यही उम्मीद किया जाएगा? नहीं, जनता तो इस बार मन बना लिया है, बदलाव के मूड में है। इसलिए कि आप देख सकते हैं कि 30 वर्ष से बांकीपुर की जनता ठगा महसूस कर रहा है। एक ही व्यक्ति पर विश्वास कर उन्हें बार बार उन्हें बगलाया गया। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से उमा सिनेमा से होते हुए जो बाकरगंज दलदली होते हुए अंटा घाट तरफ नाला जाते हैं, आज 30 वर्ष बीत चुका है एक ही घर के विधायक रहते हुए परिवार का, लेकिन उस नाला का पक्कीकरण नहीं हुआ। कितना दुर्भाग्य है कि हजारों घर उस दूषित जल से जो निकलती है गैस लेने के लिए मजबूर हैं। धन्यवाद सर। आप बांकीपुर विधानसभा से खड़े हो रहे हैं तो वही वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो आपका लिए चुनाव जीतना रहा कितनी मुश्किल लग रही है? देखिए, चुनौती कुछ नहीं है। जिस भी पार्टी के अगर कोई भी विधायक बनता है तो कहीं ना कहीं युवा की ही ताकत की बदौलत बनती है, और युवा की क्षमता यहाँ अपार है। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा युवा भी वोटर हैं, और युवा को जीतने के लिए इस बार क्योंकि वर्षों से उनको मौका मिलते आ रहा है, उनके पिताजी रहे हैं विधायक, अपने भी विधायक रहे हैं, 30 साल उन्हें एक ही परिवार को मौका दिया है और जनता त्राही हो गए हैं। इस बार युवा, नौजवान साथियों, माताओं, बुजुर्गों सबों ने इस बार परिवर्तन की लहर बह चुकी है, और इस बार बांकीपुर विधानसभा में परिवर्तन होकर रहेगा और नया चेहरा को मौका देने का काम करेंगे वहाँ के जनता से। युवा की बात किया जाए तो हमेशा युवा को शीर्ष नेतृत्व पे सवाल उठाया जा रहा है, लोजपा से लेकर महागठबंधन तक। तो आप पे जनता कैसे भरोसा करे? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भी युवा प्रत्याशी हूँ। मेरी उम्र मात्र 29 साल है और मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, और मेरी ये कामना थी कि अगर मेरी पार्टी रजिस्ट्रेशन होती तो सबसे ज़्यादा युवा का टिकट देने का काम करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक दलों के दबाव में हमें पार्टी का बार बार नाम चेंज किया गया, जिसके कारण हमारी पार्टी रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है। प्रक्रिया फाइनल प्रक्रिया में, इसलिए मजबूरन हमें किसी पार्टी का दामन साथ लेना पड़ा, और मैं उस पार्टी से अपना प्रत्याशी के रूप में बांकीपुर से नामांकन किया हूं, और मैं युवाओं के लिए ही किया हूं, क्योंकि युवाओं की चाहत पर ही हमने अपना नामांकन किया है, और युवा मुझे पूरा भरोसा दिलाए हैं कि इस बार जीत हमारी होगी। युवा प्रत्याशी की बात करते हैं तो युवा का सबसे बड़ा मुद्दा है कि बेरोजगारी। तो आपकी सरकार आती है तो आपका क्या है कि उनका बेरोजगारी का मुद्दा ख़त्म हो सके? सबसे पहले युवाओं को तो टेक्निकल एजुकेशन देंगे, जो जितनी शिक्षा है उनके अनुसार उनको टेक्निकल योग बनाएंगे, ताकि वो आत्मनिर्भर बने, ना कि सिर्फ सरकारी नौकरी पर ही रहें। सरकारी नौकरी जो भी रहेगी उसमें समय सीमा लागू करने का काम करेंगे, जो एक निश्चित मापदंड आएगी। चाहे किसी की भी सरकार बनेगी, विधायक होने के नाते हम उस विधानसभा में आवाज़ उठाने का काम करेंगे कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया का एक मापदंड शेड्यूल हो, जो निश्चित समय पे भर्ती प्रक्रिया से निश्चित 6 महीना के अंदर पूरा करने का कमिटमेंट करेंगे। बांकीपुर विधानसभा की बात करें तो एक युवा प्रत्याशी जो महिला है पुष्पम प्रिया भी खड़ी हो रही हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। इसी बिहार की बेटी है, उनका भी अपना फर्ज है, वो अपना वादा, अपने मुद्दे लेके आएंगे, हम अपने मुद्दा लेके आएंगे। इस कोरोना काल में आप लोगों ने सुना भी होगा, मीडिया के माध्यम से भी हम लोग कोरोना काल में एक अपना परचम लड़ाया है। ये सिर्फ बांकीपुर विधानसभा नहीं, मैं बताना चाहता हूँ पटना के हर विधानसभा छोड़िए, बिहार के कई जिलों में हम लोगों ने अपना योगदान दिया है इस बार में और कोरोना के काल में। आपको नहीं लगता है कि जहां बांकीपुर में सब खड़े हो रहे हैं तो उनका एक राजनीतिक पहचान है और या तो परिवार से बिलोंग करते हैं? आप बिल्कुल यहाँ पे नए हैं, तो उनके टक्कर में अनुभव से आप कम है? देखिए, राजनीतिक में तो जो प्रत्याशी उनका नाम लेना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो भी उम्मीदवार है कहीं न कहीं उनके पिता के माध्यम से या कहीं न कहीं मलाई मार के बैठे हुए हैं, वो जनता को दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं और बगलाना चाह रहे हैं। आप जिसका नाम ले रहे थे, जो महिला प्रत्याशी है, उनके पिताजी भी MLC जदयू के प्रत्याशी रहे हैं, जीते हुए MLC रहे हैं। कहीं न कहीं सरकार का मलाई खाए हुए हैं और नौजवानों को झूठे सपना दिखाकर बगलाने का काम कर रहे हैं। अभी उनका चल रहा है कि 87 लाख नौकरियां देने के काम करेंगे। सिर्फ कहने से नहीं हो जाता है, कर दिखाना होता है। उनके पास कोई विजन नहीं है, सिर्फ फेसबुक, ट्विटर। आज किसी प्रत्याशी, कोई जनता अगर मिलना चाहे तो समझिए कि चांद पर पहुंचने के बराबर है। नहीं तो कोई ऐसा प्रतिनिधि है जो कह दे कि डायरेक्ट हमें मैडम से बात होती है, ऐसा नहीं। लेकिन हम लोग का 24 घंटा, चाहे वो ज़मीनी स्तर का नेता हो या छात्र हो, बूढ़ा बुजुर्ग, कहीं भी 24 घंटा कॉल करते हैं, हम उन्हें रिप्लाई देते हैं। वो अपने आप को नेता साबित करना चाहते हैं, अपने आप को बिहार की बेटी बनाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि नेता नहीं, बेटा नहीं, इस बार सेवक चुनिए, और मैं सेवा करते आया हूँ, सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है।
ज़मीनी स्तर की बात करें तो बांकीपुर विधायक का जनता का ये शिकायत रहती है कि एक सिर्फ विधायक वोट मांगने आते हैं, जैसे ही वो वोट जीत जाते हैं तो ईद का चांद हो जाते हैं। तो आपसे भी क्या यही उम्मीद किया जाएगा? नहीं, जनता तो इस बार मन बना लिया है, बदलाव के मूड में है। इसमें क्या आप देख सकते हैं कि 30 वर्ष से बांकीपुर की जनता ठगा महसूस कर रहा है। एक ही व्यक्ति पर विश्वास कर उन्हें बार बार उन्हें बगलाया गया। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से उमा सिनेमा से होते हुए जो बांकर गंदरदल्ली होते हुए अंटा घाट तरफ नाला जाते हैं, आज 30 वर्ष बीत चुका है एक ही घर के विधायक रहते हुए परिवार का, लेकिन उस नाला का पक्कीकरण नहीं हुआ। कितना दुर्भाग्य है कि हजारों घर उस दूषित जल से जो निकलती है गैस लेने के लिए मजबूर हैं।